दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण और उनके भाइयों का जन्म कैसे हुआ था? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। रामायण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसमें प्रभु श्री राम का संपूर्ण वर्णन किया गया है। प्रभु श्री राम के जीवन लीला में रावण का खास महत्व है। रामायण को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे रावण के बिना इस ग्रंथ की रचना अधूरी रह जाती। ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण सोने की लंका का राजा हुआ करता था, परंतु हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में रावण के जन्म से संबंधित कई कथाओं का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में माली, सोमाली और मलेबन नाम का अत्यंत क्रूर दैत्य भाई हुआ करते थे। इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिसमें प्रसन्न होकर परमपिता ब्रह्मा ने उन्हें बलशाली होने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद तीनों भाई स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक में देवताओं सहित ऋषि मुनियों और मनुष्यों तक अत्याचार करने लगे। परंतु जब इन तीनों भाइयों का अत्याचार काफी बढ़ गया, तब ऋषि मुनि और देवतागण विष्णु जी के पास गए और उनसे माली, सुमाली और मलेबन तीनों भाइयों के अत्याचार की व्यथा सुनाई। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने उन सभी से कहा कि आप अपने लोक में जाए और निर्भय होकर रहे। मैं इन दुष्ट राक्षसों का अवश्य ही विनाश करूंगा। उधर इस बात की सूचना इन तीनों भाइयों के पास पहुंची तो माली, सुमाली और मलेबन ने अपनी सेना सहित इंद्रलोक के ऊपर आक्रमण कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु इंद्रलोक में आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे। भगवान विष्णु रण क्षेत्र में आने के कुछ ही क्षण बाद ही सेनापति माली सहित बहुत सारे राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। उसके बाद शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में बस गए। युद्ध में मिली पराजय के बाद बहुत दिनों तक सुमाली और मलेबन अपने परिवारजनों सहित पाताल में ही छुपा रहा। एक दिन सुमाली पृथ्वी लोक घूमने आए, जहां उसने कुबेर को देखा, परंतु देवताओं के भय के कारण वह वापस पाताल में चला गया। पाताल लोक पहुंचकर वह सोचने लगे कि हम राक्षसों को देवताओं के भय से यहाँ कितने दिनों तक छुप कर रहना पड़ेगा। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिसमें देवताओं पर विजय प्राप्त कर सके। कुछ क्षण बाद उसे कुबेर का ध्यान आया। तब उसके मन में ये विचार आया कि क्यों न वो अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्रवा से कर दे, जिसमें उसे कुबेर जैसी तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। कुछ समय बाद मन में विचार लिए सुमाली अपने पुत्र कैकसी के पास पहुंचा और उनसे बोला कि पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे भय की वजह से कोई भी विवाह रति तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए चाहता हूँ कि तुम परंपरा कर्मी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। राक्षसी होते हुए भी कैकसी धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए कैकसी ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म माना और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। उसके बाद कैकसी ने अपने पिता को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर महर्षि विश्रवा से मिलने पाताल लोक से पृथ्वी लोक चल पड़ी। पाताल लोक से पृथ्वी लोक आते आते कैकसी को काफी समय लग गया था और जब वो महर्षि विश्रवा के आश्रम में पहुंची तो शाम हो चुका था। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ बरस रहे थे। आश्रम पहुंचकर कैकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण बंदन किया और फिर अपने मन की इच्छा बतलाई। कैकसी की इच्छा को जानने के बाद महर्षि विश्रवा ने कहा कि हे भद्रे, मैं तेरी ये अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा, किंतु तुम कुबेला में मेरे पास आई हो तो अतः मेरे पुत्र भी क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्रवा के वचन को सुनकर कैकसी उनको प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आप जैसे ब्राह्मणवादी दौर में ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती, अतः आप मेरे ऊपर कृपया कीजिए। तब महर्षि विश्रवा ने कैकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी तरह ही धर्म आत्मा होगा। तदंतर दिन ब दिन कैकसी बड़ा भयंकर और विवश राक्षस रूपी पुत्रों का जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला था, आकार में पहाड़ के समान था। इसलिए महर्षि विश्रवा ने कैकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशाग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में जाना गया। उसके बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा चौड़ा कोई दूसरा प्राणी न था। तदंतर बुरी सूरत की शूर्पणखा उत्पन्न हुई। सबसे पीछे कैकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण ने जन्म लिया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।